ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस जब आए तो कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। हाय गाइस, आई एम सलोनी एंड यू आर ऑन इंटरव्यू स्ट्रैटेजीज विद राह। और आज हम बात करेंगे कि जब भी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके ओपिनियंस पे डिपेंडेंट होते हैं या आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट होते हैं, तो आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आप जब भी अपने ओपिनियंस या ऑब्जर्वेशंस इंटरव्यूअर्स को बताएं तो इट शुड नॉट साउंड वेरी रिजिड और स्टबन। You should have a little flexibility in your opinion and you should be open to more ideas from the interviewers. नंबर 2, आपके ओपिनियंस कभी भी बायस नहीं होने चाहिए। बायस मतलब किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं दिखना चाहिए, चाहे कोई कास्ट, कोई रेस, कोई क्रीड, कोई सेक्स, कभी भी बायस ओपिनियन नहीं होने चाहिए। नंबर 3, जो हमारे समाज में और हमारे आसपास अलग अलग सोशल इश्यूज़ को लेकर कन्वेंशनल बायसेस है, मतलब एक कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए या ऐसे ही होता है, आपके ओपिनियंस उनसे हटकर होने चाहिए। या फिर अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। नंबर 4, ऑलवेज बी बोथ रैशनल एंड एम्पैथेटिक इन योर ओपिनियंस। मतलब कोई भी ओपिनियन ऐसा बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल नहीं होना चाहिए जिसमें इमोशंस को आप इग्नोर कर दो, और बिल्कुल इमोशनली ड्रिवन नहीं होना चाहिए कि आप लॉजिक को छोड़ दो। देयर शुड बी अ नाइस बैलेंस ऑफ बोथ रैशनल एंड एम्पैथेटिक ओपिनियंस। नंबर 5, आपके आंसर्स जो आप ओपिनियन के बेस में देते हैं, यू शुड ऑलवेज सपोर्ट दैम विद अ फैक्ट और अ स्टोरी और एन इंसिडेंट। पर्सनल हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है, नेशनल लेवल पर हो सकता है, बट ओपिनियंस के साथ कुछ ना कुछ अगर आप बैकिंग देंगे तो आपके ओपिनियंस को और ज़्यादा अच्छे से लिया जाएगा। नंबर 6, बी ओपन टू लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप अपना कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो ये तो लर्निंग हो गया, लेकिन अगर इंटरव्यूअर्स आपको कुछ और सजेस्ट करते हैं या कोई और एडवाइस देते हैं जो आपको उस मोमेंट पे लग रहा है कि सही है, तो बी ओपन टू अनलर्न। मतलब जो आपने पहले ओपिनियन फॉर्म किया था उसको अनलर्न भी करिए और फिर एक नया ओपिनियन बनाने के लिए रीलर्न भी करिए, एंड शो दैट फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू आर ओपन टू समबडी एल्सेस आइडियाज़ एंड आप बहुत ज़्यादा रूड या रिजिड नहीं हैं। एंड लास्ट, ऑलवेज बी ओपन टू रिसर्चिंग एंड सजेशंस। मतलब अगर आपने कोई ओपिनियन दिया है और अगर आपको उससे एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो ये कमेंट करिए कि यस सर, आई एम विलिंग टू रिसर्च ओवर इट एंड आई अप्रिशिएट योर सजेशंस। पर अगर आपका कोई ओपिनियन बिल्कुल वेल थॉट है और आपको कॉन्फिडेंस है उस ओपिनियन पर, तो फिर एक फर्मनेस भी दिखाइए कि यस, आई नो वट आई एम सेइंग इज़ राइट एंड आई एम कॉन्फिडेंट। पर आप ये बोल सकते हैं बट आई ऑल्सो रिस्पेक्ट योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। ओके, सो इस तरह से आप बहुत सेंसिबली, स्मार्टली, साउंड तरीके से ऑब्जर्वेशनल बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। आई होप ये डूज एंड डोंट्स आपको समझ आए और आप जो इन मॉक इंटरव्यूज़ में प्रैक्टिस करेंगे और जो मेन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस देंगे तो इन्हें याद रख कर करेंगे। ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन है इंटरव्यू के अराउंड, ड्रॉप मी इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम फ्रेंड्स आपके देख पाए और हेल्प ले पाए, एंड आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।